आज का रात्रि क्लास है 11/7/1967। बाप कहेंगे बच्चे, और ये जो अलौकिक बाप है वो कहेंगे बच्चियां बच्चे। ऐसा क्यों? चलो, इस लोक का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है, अलौकिक बाप तो है। तो फिर बच्चियां और बच्चे डबल कैसे? और ये कौन सा बाप है जो कहेगा बच्चे, बच्चियां नहीं कहेगा? तो वो निराकार बाप है, सुप्रीम सोल, जो इस दुनिया का नहीं है, पारलौकिक बाप है, इस लोक से पार रहता है। जब इस दुनिया में आता है तो बताता है कि तुम बच्चे ज्योति बिंदु आत्मा हो, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो क्योंकि भोगी हो, और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं क्योंकि मैं अभोक्ता हूं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है और तुम्हारे शरीर का नाम पड़ता है। और शरीर तो कभी मेल का मिलता है, कभी फीमेल का मिलता है। तो जो लौकिक सृष्टि है, इसमें ही तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं और अलौकिक दुनिया बनाते हैं। अलौकिक इसलिए कहा कि लौकिक दुनिया वालों को वो बातें समझ में नहीं आती। जब तक आकर इस आध्यात्मिक विद्यालय को ज्वाइन न करें तो ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि निराकार बाप साकार में जब प्रवेश करते हैं तो डबल आत्माएं हुई ना। एक हुआ बाप प्रवेश करने वाला, और जिसमें प्रवेश किया वो हो गई माता। तो नाम देते हैं ब्रह्मा। तो माँ बाप दो हैं तो बच्चे दो नहीं हो सकते? हो सकते। इसलिए कहते हैं कि जो अलौकिक बाप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, ये कहेंगे बच्चे बच्चियां, क्योंकि साकार में है। तो साकार में बहन भाई हो जाते हैं, निराकार में सिर्फ भाई भाई आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई भाइयों का बाप शिव बाप। वो शिव बाप कभी भी स्त्री चोला धारण करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वो तो है ही निराकार ज्योति बिंदु।
वो ये थोड़ा ही देखता है कि स्त्री चोला है कि पुरुष चोला है। उसको क्या देखना है? उसे तो आत्मिक स्थिति देखनी है। तो जो आत्मिक स्थिति है सृष्टि के आदि में, तो अंत में भी आत्मिक स्थिति आदि सो अंत। उस आत्मिक स्थिति वाले में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन नाम फिर भी देते हैं ब्रह्म। ठीक है ना बच्चे? ये भी बच्चियां छोटी छोटी समझती हैं कि भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी कहाँ भगवान पढ़ाते हैं और कहाँ ये दुनिया में मनुष्य पढ़ाते हैं। क्या अंतर है? अंतर का पता कैसे चले? पता चलता है मनुष्य कहा ही तब जाता है जब उसके नाम में ही मनुआ शब्द मनु लगा हुआ है। मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है ना। मन चंचल होता है मनुष्यों का, क्योंकि वो तो देहधारी है ना। सदाकाल की निराकारी आत्मा तो नहीं है, और जन्म मन के चक्र में आते हैं। तो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मनु को मन होगा तो मनुष्यों को भी मन होगा। मन बड़ा चंचल है, और चंचल मन को स्थिर करने के लिए तो भगवान को आना पड़ता है। जो भगवान मन से परे है, उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। तो मनन चिंतन क्या करेगा? तो ये अंतर हुआ क्या? इसलिए कहते हैं मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। क्या? जब तक मनुष्य है तो भगवान नहीं हो सकता। माने मन का उपयोग करता है, मन कंट्रोल में नहीं कर पाया है, तो भगवान कैसे हुआ? तो शास्त्रों में भी लिखा है मननात् मनुष्य। मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। भगवान को तो इसकी दरकार ही नहीं, वो तो है ही निसंकल्प। तो जो ऑलरेडी निसंकल्प है, उसे संकल्पों का संन्यास करने की जरूरत नहीं, त्याग करने की जरूरत ही नहीं। तो संकल्पों के, विकल्पों के फेर से बचाने के लिए वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं, और हम बच्चों को मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, मनुष्यों। अब अंतर तो बहुत है मनुष्य में और भगवान में, क्योंकि मनुष्य अगर
अच्छे से पढ़ाई पढ़ के परफेक्ट बने भी जाए मन को कंट्रोल करने में, तो क्या सदाकाल के लिए हो जाएगा? है? वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो अभोक्ता है। क्या? और जो भोगी होगा वो पतित तो बनेगा ही। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसे भी आप समान बनाता है, फिर भी वो तब तक के लिए जब तक कि दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करे। है? प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जिसमें प्रवेश करता है या उसके आसपास वालों को पता चलता है? पता ही नहीं चलता। उसका तो दिव्य जन्म है। दुनिया में तो बच्चे पैदा होते हैं तो पता चलता है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चलता है। उनका तो पता ही नहीं चलता, कब आया कब चला गया। तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता चलता है? नहीं। लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करेगा तो आचार में, व्यवहार में, चलन में अंतर तो दिखाई पड़ेगा। तो जो अंतर दिखाई पड़ता है, विशेषता दिखाई पड़ती है, उस विशेषता की तरफ ढेर सारी आत्माएं आकर्षित होने लगती है। इसलिए मनुष्यों ने भगवान का एक नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। अब वास्तव में वो कृष्ण बच्चे की तो बात ही नहीं, जो सृष्टि के आदि में जलमयी में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाई दिए। ये तो उसके बाप की बात है, और उस बाप में भी वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप ने समझाया है कि देवी देवताओं को तो मनुष्य नहीं कहा जाता है। क्यों? देवी देवताओं का भी मन नहीं चलता, उनका भी मन एकाग्र रहता है या चलायमान होता है? एकाग्र रहता है। और भगवान को भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान का भी मन एकाग्र रहता है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? है अंतर ये हुआ कि जो देवताएं हैं वो नीचे उतरते हैं आत्मिक स्थिति से, तो धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते ऐसी स्टेज आ जाती है कि मन सक्रिय हो जाता है, मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो फिर देवता नहीं रहते। और भगवान का तो मन कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं होता। कौन सा भगवान? जो निराकार आत्माओं का बाप कहा जाता है, ऊंचे ऊंचे, लेकिन ऊंचे ऊंचे आत्माओं की दुनिया में, सोल वर्ल्ड में या इस संसार में
इसी संसार में जब प्रवेश करता है तो जिस साकार में प्रवेश करता है उसके द्वारा ऊंचते ऊंचे भगवान है। तो अंतर पता चला। भगवान में क्या अंतर है? भगवान जो आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं, उन देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? और मनुष्यों में क्या अंतर है? क्या क्या अंतर हुआ? जो भगवान है असल में वो तो कभी भी क्या मन के कंट्रोल में आता ही नहीं। उसका मन सदैव निश्चल है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो एक स्थिति है जन्म मरण के चक्र में आने की। वो स्थिति से भी जब नीचे उतरते हैं तो मन सक्रिय हो जाता है। तो उसको देवताओं का 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण से जब आधे ही कलाएं कम हो जाती हैं तो मन सक्रिय हो जाता है। तो देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कभी भी कोई देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। कोई तो देवताओं को भगवान ही कहते हैं, है? कृष्ण भगवान, राम भगवान, नारायण भगवान कहते हैं ना। और बच्चों को समझाया गया कि नहीं, क्या अरे इन देवताओं को जो नर से नारायण बनते हैं राजयोग सीख करके, गीता ज्ञान समझ करके, वो भगवान नहीं हो सकते। वो तो बनते हैं देवी देवता। बनाने वाला तो कोई और ही होगा ना। इनको देवता कहा जाता है। देवता का मतलब है देव। देव माने देने वाला, लेने की इच्छा न रखने वाला है। दूसरों को देना है, सुख लेने की इच्छा नहीं, लेकिन देना है। तो कहा जाता है फलानी देवी, लक्ष्मी देवी, नारायण देवता। तो लक्ष्मी देवी का नाम लक्ष्मी देवी क्यों कह दिया? नारायण देवता नाम नारायण क्यों कह दिया? क्या तुम लक्ष्मी माना क्या? लक्ष्मी मिला हुआ है, लक्ष्य मिला हुआ है कि मैं नारी हूं। तो नारी जीवन में रहते हुए, नारी धर्म का पालन करते हुए मुझे लक्ष्मी बनना है। क्या कुलक्षणी नहीं बनना है। लक्ष्मी क्या होती है? एक को वर्ण किया तो लक्ष्मी की कैटेगरी, और अनेकों को वर्ण कर लिया जीवन में तो कुलक्षणी। और नारायण तो बताया पहले भी, नारायण, आयन माने घर, नार माने जल। जिसका ज्ञान जल में घर है सदैव,
वो हुआ नारायण देवता। तो क्या नारायण वाली आत्मा सदा ज्ञान जल में ही रहती है? अज्ञान में कभी नहीं आती। हाँ, नाम ही है नारायण वाली आत्मा। भले नारायण भी टाइटल है। नर अनेक होते हैं तो पुरुषार्थ करने वाले नारायण भी अनेक बनेंगे, नंबरवार होते हैं। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही नारायण टाइटलधारी जो होते हैं वो सतयुग में 8 नारायण होते हैं। नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ज्ञान होगा उन आत्माओं में एक जैसा होगा क्या? नंबरवार होगा, कोई में कम कोई में जास्ती। हाँ, ये जरूर है कि वो आत्माएं जहां कहीं भी जाकर के चाहे जितनी नीचे उतर जाएं तो भी ज्ञान जल में ही तैरती रहेंगी, ज्ञान जल में ही रहेंगी। हाँ, भले उनका ज्ञान जल सीमित हो सकता है क्या? जैसे क्राइस्ट का है, बुद्ध का है, इब्राहिम का है, तो नंबरवार ही होंगे ना, लेकिन ज्ञान में ही रहेंगे। क्योंकि एक बार टाइटल धारण कर लिया ना नारायण, हाँ, सतयुग में भी नंबरवार नारायण, कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 14 कला संपूर्ण, तो उनके ग्रुप बने हुए हैं। वो अपने ग्रुप के मुखिया हो गए। तो टोटल नारायण कितने हुए? एक तो कृष्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कहते ही हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जिस कृष्ण नारायण को जाना है वो तो कल्प के आरंभ होने के बाद जाना, सतयुग के आरंभ होने के बाद जाना, जब जलमयी खलास होने लगी। उस सतयुग से पहले तो किसी की नजर जा ही नहीं सकती। उन्हें पता ही नहीं है कि जलमयी में जो कृष्ण देखते हैं पीपल के पत्ते पर, उसको जन्म किसने दिया? उसको क्या निराकार ने जन्म दिया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। निराकार आकर के निराकार आत्माओं को पहचान देगा, जन्म देगा। साकार साकार को जन्म देगा। तो उस कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाली कोई आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो सतयुग से एक्यूरेट, जब सतयुग शुरू होता है उससे पहले है। और वो सतयुग का जो फर्स्ट नारायण है वो तो उतरती कला वाला है। क्या सुख भोगता जाएगा, आत्मा की कला रोशनी कम होती जाएगी। लेकिन उसको जो जन्म देने वाला बाप है वो उतरती कला वाला नहीं है। क्या? क्यों नहीं उतरती कला वाला है? क्योंकि उसको जन्म देने वाला डायरेक्ट ज्ञान सूर्य है, कला अतीत। सूर्य की कलाएं थोड़ी मानी जाती हैं,
सूर्य की कलाएं नहीं होती है। हाँ, चंद्रमा की कलाएं होती है। चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा वृद्धि होती है। तो अभी तो वृद्धि होने का टाइम है ना। तो जो आत्मा है उन कलाओं से भी परे जाने का पुरुषार्थ करती है, उनमें से एक आत्मा कलातीत नारायण बन जाती है। बाकी उसके फॉलोअर से प्रजा बन सकते हैं, बाकी नारायण तो एक ही बनेगा। तो 9 नारायण हुए। जो अव्वल नंबर नारायण है उसे कहेंगे आदि नारायण। क्या? सृष्टि का आदि करने वाला। वो नारायण होगा तो नारायणी भी होगी, क्योंकि सृष्टि तो 2 से ही चलेगी ना। तो दोनों के नाम के आगे श्री शब्द डालते हैं। श्रेष्ठ किससे श्रेष्ठ? उनको फॉलो करने वाली जितनी भी प्रजा है वो सब उनको श्रेष्ठ मानेगी, जानेगी और प्रैक्टिकल में झुकेगी भी। बाकी सतयुग में, त्रेता में वहां झुकने की बात नहीं है, फॉलो करने की बात है। तो श्री अक्षर तो डालते ही जाते हैं वहां। कहा? नई दुनिया में श्री का मतलब ही है कि ये श्रेष्ठ हैं। श्री का अर्थ ही है श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ? जो भी उनकी फॉलोअर प्रजा है उससे श्रेष्ठ। और एक ही जन्म के लिए श्रेष्ठ कि जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ? वो जो पहले जन्म का नारायण हो सतयुग का, या उसको जन्म देने वाला कलातीत युग का हो आदि नारायण, उसके साथ जो भी होगी यथा राजा तथा प्रजा, वो सब श्रेष्ठ है। सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ। कौन सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है? नारायण या प्रजा? प्रजा भी सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ और नारायण भी सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ। क्या? और नारायण की जो प्रजा है वो उसको क्रॉस नहीं कभी कर सकती। और ये भी बच्चों ने समझा है कि नारायण को, जो भी नंबरवार नारायण है, इनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार है। ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचते ऊंचे धाम तो है परम धाम, सोल वर्ल्ड। क्या वहां है? नहीं। इस सृष्टि में आकर के जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान निराकार बना देता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जिसको आप समान बनाता है तो कोई तो होगा जिसको 100% बनाता हो। तो बनाता है या अपने पुरुषार्थ से बनता है? अपने पुरुषार्थ से बनता है। लेकिन तो सबको अपने पुरुषार्थ से बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बनते? क्योंकि
वो जो पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई को पढ़ने वाले बच्चे नंबरवारी होंगे ना, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। तो ये है साकार, नंबरवार नारायण है। इनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचे निराकार, और ये साकार। इतना ऊंचा साकार लक्ष्मी और इतना ऊंचा साकार नारायण, कितना ऊंचा है, जिससे जास्ती ऊंचा कोई हो न सके। कितना ऊंचा, माने 16 कला संपूर्ण जो देवताओं का टाइटल है, गुण है, उसको भी क्रॉस करने वाला, कलाओं से अतीत। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ ना, तो बताया इतना ऊंचा साकार। तो कौन हुआ? सतयुग के तो 8 नारायण होंगे। जब से सतयुग कहा जाएगा, उससे पहले तो जरूर स्वर्णिम संगम युग था, शूटिंग का टाइम, रिहर्सल का टाइम। तो उस रिहर्सल के टाइम में ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर है, इतना ऊंचा साकार बनाते हैं जिसको कोई क्रॉस कर न सके। तो उनके सिवाय ऊंच ते ऊंच भगवान और कौन ये पद प्राप्त करा सकते हैं? कोई होगा? उनके सिवाय। किनके सिवाय? उनके सिवाय। बहुवचन क्यों कर दिया है? उसके सिवाय बोलना चाहिए, क्यों कर दिया? क्योंकि जहां तक बनाने वाली बात आती है, वो तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बनाना करना सिंगल का काम है या डबल का काम है? डबल का काम है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो डबल है या सिंगल है? डबल कैसे? अरे एक में प्रवेश करते हैं कि 2 में प्रवेश करते हैं? प्रवेश तो एक में ही करेंगे ना। जब है ही अव्वल नंबर। मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन की, धर्म की स्थापना की। तो धर्म की स्थापना करने वाला साकार में होगा और साथ में निराकार भी होगा, डबल होगा या सिंगल होगा? वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं। तो क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया ना, तो डबल हुए कि सिंगल हुए? क्राइस्ट तो निराकार आत्मा आई, साकार में प्रवेश किया, तो डबल हुए ना। तो क्रिश्चियनिटी की जो सृष्टि है वो बनती है। तो ऐसे ही बताया कि उनके सिवाय माने डबल हुए। अच्छा, डबल हुए तो क्या कोई लाजमी है कि बच्चे पैदा हो जाएं फिर उसके बाद
आखिरी बच्चे को पैदा करके तुरंत खत्म हो जाए, चला जाए, नेस्तनाबूद हो जाए। माँ बाप क्या जिंदा नहीं रहते हैं? अरे हिस्ट्री में तो देखा जाता है 3-3, 4-4 पीढ़ियां जिंदा रहती है। बाप भी जिंदा रहता है और बाप का बाप भी जिंदा रहता, बाबा, पर बाबा जिंदा रहता, तर बाबा भी कभी कभी जिंदा रहता। तो माता पिता दोनों रहने चाहिए या बच्चे को जन्म देने के बाद चले जाने चाहिए है? तो फिर निराकार चला जाता है कि रह जाता है? जो निराकार सुप्रीम सोल शिव कहा जाता है, जिसका नाम कभी बदलता ही नहीं, जब तक शरीर में न प्रवेश करे तो वो तो वापस चला जाता है ना, भले वापस चला जाता है, परंतु फिर भी आप समान बना कर जाता है। इसलिए जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का बीज का यादगार भारतवर्ष में गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों की खुदाइयों में भी जो शिवलिंग मिला है, उससे साबित होता है कि वो ही सारी दुनिया का बीज है। और उस बीज में माता भी है तो पिता भी है। माता कौन है? उसका जो सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में बना था, उस सोमनाथ मंदिर में लिंग था बड़ा आकार है, और वो लाल रंग का पत्थर था। जैसे सूर्य उदय होता है ना सवेरे को, तो सूर्य के चारों तरफ क्या होता है? लाल 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 रोशनी ही रोशनी। तो वो लाल पत्थर है, इसीलिए दिखाया गया कि वो जो शरीर है वो तो पत्थर जैसा बना, जड़ तुम्हें बुद्धि, और उसमें जो आत्मा दिखाई गई, हीरा दिखाया गया, वो है हीरो पार्टधारी की आत्मा पुरुष रूप में। तो लिंग हुआ, जो बड़ा रूप दिखाते हैं वो है जड़त्वमय रूप प्रकृति, और जो बिंदु हुआ वो ही आत्मा पुरुष। तो ये सृष्टि सारी उस प्रकृति और पुरुष का खेल है। इसलिए शास्त्रकारों ने यादगार बनाई दी। क्या यादगार बनाई है? अर्धनारी। आधी नारी शरीर एक ही है, परंतु उसमें आधी नारी दिखाई दी, आधा पुरुष दिखाई दी। हाँ? नारी को बाईं ओर या दाईं ओर है? नारी को दाईं ओर कि बाईं ओर है? नारी को बाईं ओर दिखाते, पुरुष को दाईं ओर दिखाते। तो नारी को कहते हैं बामांगी है। बामांगी का मतलब ऐसे बायां हाथ होता है ना, क्या करता है? बायां हाथ गंदगी साफ करने का काम। तो माता को ये काम मिला हुआ, बच्चे पैदा करेगी तो उसका पालन पोषण करने में गंदगी तो साफ करनी पड़ती है ना। वैसे भी जन्म लेते भी और पालना करते भी, बीज धारण करते भी, तो दिखाया है कि बामांगी। अब साबित हुआ कि वो ऊंचते ऊंच भगवान जो बताया वो किसके लिए बताया? जो ये पद प्राप्त करा सकते हैं। ये पद माने किसकी तरफ इशारा किया?
लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया है। तो ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, इनका रचयिता कौन है? भगवान। लक्ष्मी नारायण डबल हैं, तो रचयिता भी एक होगा या डबल होगा? भगवान भगवती डबल होगा। भगवान भगवती को किसने बनाया? भगवान भगवती रचना है या रचयिता है? क्या है बताओ, रचना है कि रचयिता है? रचना है ना, तो फिर रचयिता कौन हुआ? अरे जब रचना डबल है तो रचयिता भी डबल होना चाहिए ना। तो नाम क्या दिया? शिव बाबा। शिव माने बिंदु, बाबा माने साकार। तो बताया उन दोनों की सिवाय कौन कौन? साकार लिंग और निराकार ज्योतिर्लिंगम, ज्योति बिंदु, आत्मा। ये पद कौन प्राप्त करा सकता है? कोई नहीं। वो एक ही है जो देखने में एक आता है, लेकिन है डबल। प्रकृति और पुरुष कहेंगे, उन दोनों का मेल कहेंगे अव्वल नंबर में शिव बाबा। कोई ऐसे नहीं है कि कोई देवता ने इनको पढ़ाया। किनको? जो चित्र दिखाते हैं ना लक्ष्मी नारायण का, और लक्ष्मी नारायण को किसने पढ़ाया है? कोई देवता ने नहीं पढ़ाया। कौन उसने पढ़ाया? तो कोई कहे दे महादेव ने पढ़ाया। नहीं, महादेव कैसे पढ़ाएंगे? वो तो खुद ही देवता है। जो पढ़ाने वाला है, जो ये देवी देवता बना है, तो पढ़ाने वाला जरूर माता और पिता दोनों कंबाइंड। बताया ये भगवान वाच है क्या? देवी देवता कुछ भी नहीं है वाच। क्या कि कृष्ण भगवान वाच लगाई दिया? ऐसे थोड़ा ही है? कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कृष्ण भगवान क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं, और 16 कला संपूर्ण बनाने वाला कोई तो होगा है। तो जो बनाने वाला वो भगवान हुआ ना। तो कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर तो हर युग में कलाएं घटती जाती है, कलयुग कलाहीन हो जाता है। तो कोई देवी देवता उवाच नहीं है गीता में। कृष्ण को भी तो देवता कहते हैं ना, है? क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता हुआ ना। और वो बच्चा है तो प्रिंस है, और प्रिंस देवी देवता घराने का है, डीटी डायनेस्टी का है। क्योंकि ये सब नई बात है। दुनिया तो समझती है कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नारायण बनाया। अरे
पहले खुद को तो देखे, खुद को किसने बनाया। नई दुनिया के लिए बिल्कुल ही यहां नई बातें हैं। क्या? नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। और शास्त्रों का तो पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान से पुरानी दुनिया बनती है। पापी कलयुग तमो प्रधान दुनिया बन गई ना, तो नई पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी नया नया, एकदम नया, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या दुनिया में अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा न्यू मैन कौन है, तो वो एक कोई कहा जाएगा ना, क्योंकि वो लिखा जो है ना शास्त्रों में, वो तो ये झूठ लिख दिया है, झूठ बात लिख दी और पुराने थे पुराने का नाम डाल दिया। क्या क्या कहा? इस दुनिया में पुराने थे पुराना कौन कौन लिखूं बताओ? आदम, आदम का नाम कहां डाला? नाम तो कृष्ण का डाला है? अरे वो कृष्ण नहीं जो सतयुग में कृष्ण दिखाते हैं, वो तो ये हुई दुनिया, बाहर की दुनिया, लौकिक दुनिया। लेकिन अलौकिक दुनिया में भी कोई कृष्ण के रूप में, नाम रूप से पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं है? वो कौन है? क्योंकि संगम युग में शूटिंग होगी तो वहां भी शूट होगा, है? तो संगम युग में भगवान के रूप में कौन हुआ? साकार सो निराकार। कौन हुआ पुराने थे पुराना? जो आदि में सो अंत में। तो कौन था ओम मंडली में पुराने थे पुराना? है जिसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, वो सभी ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाता है। तो वो बताते हैं भागीदार। जो ब्रह्मा बाबा का भागीदार था हीरों की दुकान में, पहले मैनेजर था, बाद में भागीदार बनाई दिया। तो जो पुराने की पुरानी आत्मा शूटिंग पीरियड की है, वो ही फिर नई दुनिया बन जाती है। तो नई दुनिया बनने से पहले एकदम न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो देखो, पुराने तो पुराना भी है और नए तो नया भी है, ठीक है ना? तो वो नए थे नया कौन? जिसको चित्र बनाए दिए हैं आजकल, पहले नहीं चित्र होते थे। क्या? हाँ, दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला एक बाबा बैठा हुआ है, कृष्ण बच्चे को गोद में लिए हुए। तो चित्रकार ने क्या दिखाया कि जो बाबा है दाढ़ी मूछ वाला सफेद, वो है शिव। क्या? और जो उसकी गोद में बच्चा पल रहा है, वो अलौकिक ज्ञान से पल रहा है कि स्थूल लड्डू पेड़ा खाने पीने की चीजों के द्वारा पल रहा है? हाँ, तो वो नई ते नई बात हो गई, एवर नया बच्चा है। फिर उसके बदले में पुराने का नाम डाल दिया। पुराना माने क्योंकि दुनिया में जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी तो बुद्धि इस 60 चक्र को, 84 के चक्र को क्रॉस करके जा ही नहीं सकती।
तो इस सृष्टि में जो पुराने से पुराना 5000 वर्ष पुराना 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, उसी को वो पुराना समझते हैं। क्योंकि इस समय में ये अंतिम जन्म है ना, तो अंतिम जन्म में पतित होगा या पावन होगा? पतित होगा। तो पुराना सांवरे का नाम डाल दिया, काला है। फिर वो राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, शिवलिंग को भी काला दिखा दिया। नहीं तो द्वापर के आदि में जब शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में बनाया था तो काला लिंग दिखाया था क्या? नहीं। तो काला कब दिखाते हैं? कलयुग है सबसे पुराना युग, तमो प्रधान युग, तो वहां सब काले बन जाते हैं। वो सबसे ज्यादा काला बनता है, नाम ही देते हैं महाकाल। तो वो बाप बताते हैं कि मैं आता हूं, है तुम सब जो नंबरवार काले बन गए हो उनको गोरा बनाने आता हूं। देवता बनाए देते हैं, है कैसे? मनुष्य से देवता बनाए देते हैं। मनुष्य होते हैं तो बहुत संकल्प विकल्प चलाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, है चाहिए वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए मने मनुष्य कितना संकल्प विकल्प चलाते हैं। और देवता सब कुछ मिला हुआ है। देवता माने स्वर्ग के जो देवताएं होते हैं उनको प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती है, कुछ नहीं चाहिए, भरपूर है, तो कहे जाते हैं देवता। तो तुमको आकर के बिल्कुल प्योर बनाते हैं। क्या? तुमको माने तुम्हारी आत्मा को एकदम प्योर बनाते हैं। बिल्कुल माने बिल्कुल का मतलब यह है कि 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज वाला पवित्र। और नाम डाल दिया है शास्त्र में, गीता में, जो इम्प्योर है। क्या? किसका नाम डाला? जो सतयुग में पहले नंबर में जो कृष्ण बच्चा दिखाते हैं, कृष्ण पीपल के पत्ते पर दिखाया, वो नीचे की ओर मुंह करके जा रहा है कि ऊपर की ओर मुख है? अरे दुनिया में भी बच्चे पैदा होते हैं तो नीचे को मुंह करके पैदा होते हैं या ऊपर की ओर मुंह करके पैदा होते हैं? नीचे की ओर मुंह करके पैदा होते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो सतयुग के आदि में जो कृष्ण बच्चा है, माना ब्रह्मा वाली आत्मा है, वो अधोमुखी कर्म करती है या ऊर्ध्वमुखी कर्म करती है? अधोमुखी कर्म करती है। उससे पीढ़ी में, उससे कृष्ण बच्चे की पीढ़ी में जितने भी नारायण पैदा होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सब अधोमुखी, क्या नीचे को जाने वाले। तो बापा ऐसा बनाते हैं क्या जिनका मुख नीचे की ओर हो? है नहीं, बाप तो आकर क्या बनाते हैं? जिसका मुख ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मुख का मतलब क्या हुआ? एक बाप, दूसरा ना कोई। कौन सा बाप है? मनुष्यों का बाप नहीं,
कौन बाप? आत्माओं का बाप। तो बिल्कुल प्योर बनता है, क्योंकि ऊंचते ऊंचे तो वो याद किया, ऊंचते ऊंचे आत्मा को याद किया तो ऊंची बनेगा। और फिर गीता में नाम डाल दिया है जो इम्प्योर है। आरंभ के जन्म से ही, पहले जन्म से ही क्या बनता है? कहेंगे इम्प्योर। इम्प्योरिटी दिखाई नहीं पड़ती है, मर्ज में है, लेकिन आरंभ तो हो गया नीचे गिरने का। चौथाई गला कम होगा कि नहीं पहले जन्म में? समझा ना? तो ये बच्चियां जो बैठी हैं, ये कुमारियां, क्या कुमारों को नहीं बताया? ये जो कुमारियां बैठी हुई हैं, ये भी तो समझती हैं क्या कि यहां भगवान पढ़ाते हैं। कुमारियों की तरफ इशारा क्यों किया है? क्योंकि कुमारी जो है वो तो नंबरवार है, कोई न कोई अव्वल नंबर ही होगी। कुमारियां जो होती हैं पवित्र होती है, पवित्र जीवन होता है तो बुद्धि भी पवित्र होती है, अपवित्र बुद्धि नहीं होती है। तो कुमारियों का खास नाम लिया कि ज्यादा समझू हैं, समझती हैं कि यहां भगवान पढ़ाते हैं। बाकी कंडुओं को उतना नहीं समझ में आता, कुमारों को, अदर कुमारों को भी उतना नहीं समझ में आता। क्या अगर खुदा न खास्ता आ भी जाए तो क्या करते हैं? बाद में गड़बड़ करने लगते। और बुढ़ियों को है, बुढ़ियां तो वानप्रस्थी हो गई, उनको तो ज्यादा आना चाहिए ज्ञान में। तो ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए ना, बुद्धि सारी छीण हो गई। तो कुमारियों को ज्यादा समझ में आता है कि भगवान पढ़ाते हैं। और वहां बाहर की दुनिया में है, वहां शैतान पढ़ाते हैं। ओम